अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे फर्दर लास्ट टॉपिक जो है चैप्टर 15 का, इन्वेस्टिगेटिंग इनकंसिस्टेंसी और फ्लक्चुएशंस इन एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अगर तो इनकंसिस्टेंसी हो या फ्लक्चुएशंस हो तो फिर कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है। ऑडिटर शैल इंक्वायर ऑफ मैनेजमेंट एंड शैल इवैल्यूएट दोज रिस्पॉन्सेज। मैनेजमेंट से पूछेंगे और उन रिस्पॉन्सेज को एवैल्यूएट करेंगे। इफ मैनेजमेंट डजंट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेनेशन इजंट एडिक्वेट, रिस्क विल इंक्रीज एंड ऑडिटर शैल परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, फॉर एग्जांपल टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है यूज इन फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन एंड रिव्यू। एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर परफॉर्म नियर द एंड ऑफ द ऑडिट to corroborate the conclusion formed during audit of individual components, to assist auditor in forming overall conclusion whether financial statements are consistent with auditor's understanding of entity। अच्छा, यही जो बात मैंने आपको पहले बताई थी, corroborate का मतलब होता है कंफर्म करना कि जो कंक्लूजन आया है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के थ्रू वो सही है कि नहीं, वो मैच कर रहा है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है वो ओवरऑल कंक्लूजन परफॉर्म किया जाता है, लेकिन उससे पहले जो है वो जो भी आपका जो पार्टनर है वो आइडेंटिफाई करता है कि जो ऑडिटर ने जो भी प्रोसीजर्स अप्लाई किए हैं कि वो ठीक हैं कि नहीं, मैच कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है। और अगर दीज आइडेंटिफाई प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज्ड रिस्क of material misstatement, in which case auditor shall revise his risk and audit procedures। ठीक है। कोई भी जो है वो मिसस्टेटमेंट अगर अराइज हो गई ओवरऑल कंक्लूजन के ड्यूरेशन में, तो फिर जो है वो दोबारा से जो है वो रिवाइज किया जाएगा रिस्क को, और उसके अकॉर्डिंगली ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं कुछ पास पेपर क्वेश्चंस। अच्छा, ये हमारे पास है पहला क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू IAS 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एक्सप्लेन व्हाट्स मेंट बाय द टर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये आपने जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे राइट कर देना है जो आपने पढ़ा है। ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स अवेलेबल टू ऑडिटर, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। टाइप्स, सिचुएशंस इन विच ऑडिट व्हेन एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैन बी यूज्ड, ये सिचुएशंस भी आपने पढ़ी हैं। ठीक है। यूजेस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स के नेम से। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 2, स्टेट द फैक्टर्स विच डिटरमिन एक्सटेंट टू विच एन ऑडिटर में यूज एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज अ फॉर्म ऑफ सब्सटेंटिव ऑडिट एविडेंस। वो फैक्टर्स बताने हैं जिस एक्सटेंट तक ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर्स को यूज़ कर सकता है। ये जिसका हमारे पास आंसर है, ये वही जो हमने स्टडी किया है, वो यहाँ पे अपने पॉइंट्स लिख देने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, योर ऑडिट टीम परफॉर्म वेरिफिकेशन ऑफ पेरोल कॉस्ट फॉर ईयर बाय प्रोजेक्टिंग जून पेरोल कॉस्ट इन लाइन विद इंक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम लास्ट ईयर टू करंट ईयर। रिक्वायरमेंट की हमारे पास, कमेंट ऑन suitability of analytical procedures as substantive procedure performed by your audit team, also suggest any changes to made in analytical procedures। अच्छा जी, ये इसका हमारे पास आंसर है। यहाँ पे सूटेबिलिटी हम बता रहे हैं कि सूटेबल व्हेन रिलेशनशिप जो हमने पढ़ा है पहले उसको डिस्कस करना होता है, उसके बाद जो आपने सिनेरियो के अकॉर्डिंगली उसको आंसर करना है। ठीक है। प्रोजेक्टिंग द पेरोल बाय रिलेटिंग इट विद रेवेन्यू, इट्स नॉट सूटेबल सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर बिकॉज देयर इज नो प्लॉजिबल रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू एंड पेरोल। ठीक है। प्लॉजिबल रिलेशनशिप ही नहीं है। चेंजेस इन एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होंगे? इफेक्ट ऑफ जॉइनर्स, payroll expense has plausible relationship with number of employees. Auditor shall project the payroll expense on basis of number of employees and payroll expense for June 2021. Further adjustment क्या होंगी? Effect of joiners during year should be added in projection. Effect of leavers, जिन्होंने ज्वाइन किया जिन्होंने लीव किया है वो भी, जो लीव किए गए हैं उनको डिडक्ट कर देना है, जो ज्वाइन कर गए उनको ऐड कर देना है। Effect of bonuses या इंक्रीमेंट should be added। इसी तरह effect of unpaid leaves should be deducted। अब if any significant differences arise, it should be discussed with management। ओके। अच्छा जी, क्वेश्चन 4 है हमारे पास, मिस्टर मुबारक इज द ऑडिट सीनियर ऑन ऑडिट ऑफ स्काई ब्लू लिमिटेड। व्हाइल कंपेयरिंग द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द प्रीवियस ईयर, ही नोटेड मैनी अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस। रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास? ब्रीफली एक्सप्लेन प्रोसीजर्स ही शुड फॉलो इन अबव सिचुएशंस। ये हमारे पास इसका आंसर है ऑडिटर शैल इंक्वायर ऑफ मैनेजमेंट, जो भी हमने प्रीवियसली आज के टॉपिक में पढ़ा है, ये इसका आंसर है। ठीक है। अच्छा, ये आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। आज हमने जो है वो चैप्टर 15 कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।